आचार्य जी, मेरा रेगुलर वर्क ही नहीं ख़त्म हो पाता है। मैं अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाती हूँ। आप कहते हैं गीता सत्र सुनो, तो फिर वो भी नहीं सुन पाती हूँ। रेगुलर काम ही मतलब चलता रहता है। मैं ना स्पोर्ट्स जा पाती हूँ, ना जिम, यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। महाभारत को प्रमाण मानना कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि गीता तो महाभारत का ही हिस्सा है। अगर हम गीता की बात कर रहे हैं तो थोड़ा महाभारत की भी करी जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हो, जब अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं कि महाबाहो। कृष्ण अर्जुन को संबोधित कैसे करते हैं? महाबाहो माने क्या? अरे वाह वाह, क्या बाइसेप्स रहे होंगे हैं? महाबाहो। यही अर्जुन क्या बने हुए थे अभी 2 ही 4 साल पहले? हाँ, क्या बृहन्नला? ये क्या करते थे? क्या बनकर? स्त्री बनकर, किन्नर बनकर। और आमतौर पे आप नर्तक के बाहों कैसे सोचते हो होंगे? वो भी अगर स्त्री हो, क्योंकि वो तो स्त्री रूप रखे थे, कैसी होंगी? ये महाबाहो एक नर्तक है, और पुरुष नर्तक नहीं, स्त्री नर्तक है। ये होती है पूर्णता की अभिव्यक्ति। कि जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है वो वहां पर एक उत्कृष्ट नर्तक भी बना हुआ था, और नाच भी रहा है, सिखा भी रहा है। और ये नहीं कि बस ऐसे ऊपर ऊपर स्वांग कर दिया। ऐसा नाच सिखाना है कि कोई पकड़ भी ना पाए। कोई नहीं पकड़ पाया था, ज्ञातवास था भाई, किसी को पता ही नहीं चला ये कौन है। ये जो भीम है, जो छाती फाड़ के खून पीने को तैयार है अभी, ये क्या बने हुए थे पता है? रसोइये। और क्या मस्त तैयार करते थे। बोलो कौन सा सालन चाहिए, तो पूरे राजमहल को खिला रहे हैं। और ये होती आंतरिक पूर्णता। अब भीम बोले कि अभी काम बहुत है, गदा भांजनी है, कुक थोड़े ही है हम, सब कुछ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जरूर अपनी युद्धाभ्यास में इतनी गहराई से डूबते रहे होंगे कि अभ्यास अल्पकाल में ही पूरा भी हो जाता रहा होगा। नहीं तो नाचना कैसे सीखा होता? और सर्वश्रेष्ठ आप तभी हो सकते हो जब आपके अभ्यास में गहराई हो। अभ्यास में गहराई होगी तो फिर आपको 24 घंटे नहीं अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर वो भी आप जो भी कर रहे हो एक समय में पूरा हो जाएगा ना। आप काम पूरा हो गया, आप दूसरा काम देखते हैं। मेरे जीवन का वृक्ष हर दिशा में फूल देगा भाई, क्योंकि जड़ें मजबूत हैं। उन मजबूत जड़ों को आत्मा बोलते हैं। जड़ें मजबूत हैं, मेरी जिंदगी में हर दिशा में फूल लगेंगे। पॉलीमैथ। तो अभी अंतर देखो, जो आंतरिक रिक्तता से काम करता है वो बाहर का कोई झूठा काम पकड़ता है और उस झूठे काम को किसी तरह रो धोकर भी पूरा नहीं कर पाता। यह आंतरिक रिक्तता का प्रमाण है कि ये व्यक्ति एक आयामी जीवन जी रहा होगा, और वो जो एक आयामी जीवन जी रहा होगा उसमें भी इसने जो काम पकड़ा होगा वो कभी पूरा ही नहीं होता होगा। ये हमेशा खुद भी परेशान रहता होगा और दूसरों से भी गाली खाता होगा कि तेरा काम क्यों नहीं पूरा होता कभी। और जब आंतरिक पूर्णता से, उसको आनंद बोल लो, आत्मा बोल लो, ईमानदारी बोल लो, जैसे भी कहना है, जब वहां से काम निकलता है तो एक नहीं 10 काम पूरे हो जाते हैं और आप 10 कामों में दक्ष होते हो। आप फिर एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीते हो। बहुआयामी आपका व्यक्तित्व होता है। एक आपका जीवन हो सकता है धनुर्धर का, एक आपका जीवन होगा गायक का, एक आपकी जिंदगी प्रेमी की चल रही है, एक आपकी जिंदगी कोई और चल रही।
और इतनी सारी जिंदगियां हैं और इनमें आपस में बहुत अच्छा समायोजन है, क्योंकि ये सब के सब फूल एक ही जड़ से आ रहे हैं। तो इन फूलों में आपस में कोई असंगति नहीं है, ये बेमेल नहीं है, आपस में नहीं लड़ रहे, एक ही वृक्ष पे अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं। आप जब मजबूत होते हो भीतर से, कोई मजबूत आदमी देखा है कभी कि बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है और बस एक कंधा मजबूत है, और जिस तरफ का कंधा मजबूत है उधर ही तरफ का बाजू देखो तो बाजू ऐसा है कि जैसे लकवा मारे हो। ऐसा होता है कभी? जब मजबूती आती है तो पूरे बदन में आती है ना, कुछ थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, वरना जब मजबूती आती है तो आप आमतौर पे यही पाओगे कि पूरे बदन में आती है। ऐसा तो नहीं होगा कि बाह बहुत मजबूत है और टांग ऐसी है कि चला नहीं जाता। कहीं कोई होता होगा ऐसा अपवाद, वरना ऐसा नहीं मिलेगा। वो मजबूत आदमी आपको पूरा ही मजबूत मिलेगा। वो मजबूती सिर्फ भीतरी जगह से आ सकती है, और जब वो होती है तो भीतर की दशा को आनंद कहते हैं। फिर आनंद, भीतर जब सब कुछ ठीक होता है तो बाहर बहुत बहुत काम होता है, वास्तविक काम होता है, हर दिशा में काम होता है और बहुआयामी काम होता है। और भीतर जब खोट होती है और बेईमानी होती है तो बाहर का काम सिर्फ भीतरी खोट को छुपाने के लिए होता है। वो फिर भीतर की एक खुली अभिव्यक्ति नहीं होता, वो फिर भीतरी गड़बड़ को छुपाने के लिए होता है। भीतर की बात पर पर्दा डालने के लिए बाहर लगातार फिर काम चलता है। एक काम है जो इसलिए होता है कि भीतर जो है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैं जड़ें पुष्पों के माध्यम से अपनी घोषणा करना चाहती हैं पूरे संसार को, क्योंकि जड़ तो कभी दिखाई दे नहीं सकती, आत्मा की तरह होती है। तो वो अपनी उद्घोषणा करती है, मैं हूं। कैसे? इन खूबसूरत फूलों को देखो, मैं ना होती तो इन पुष्पों में ये सौंदर्य कहां से आता, इन पत्तियों में ये कोमलता कहां से आती? ये जड़ बोल रही है। और अगर मैं ना होती तो इस तने में ये मजबूती कहां से आती? मैं ही बल का स्रोत हूं, मैं ही सौंदर्य का स्रोत हूं, और मैं ही सारी नवीनता, मौलिकता और कोमलता का स्रोत हूं। ये जड़ें घोषित कर रही हैं। अब वो स्वयं बाहर नहीं आ सकती, तो इन सब के माध्यम से, तने के माध्यम से, शाखा के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से और पुष्प के माध्यम से वो अपने आप को प्रदर्शित, व्यक्त कर रही हैं। ये असली जीवन है। इसमें निरंतर कर्म है कि नहीं? कोई एक क्षण होता है जब जड़ें काम करना छोड़ दें? निरंतर कर्म है, पर वो कर्म इसलिए नहीं है कि जड़ें लज्जित होकर के अपना मुंह छुपाना चाहती हैं। वो कर्म इसलिए है कि जड़ें अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। पूरे गौरव के साथ जड़ें वृक्ष बन के खड़ी हो रही। देखो इतना भारी वृक्ष, वो क्या है? वो जड़ें हैं जो कह रही हैं, ये देखो, ये हैं हम, ये हम हैं। ये एक होता है तरीका जीने का। यहाँ घोर कर्म है, निरंतर कर्म है, और वो कर्म आपके आनंद की, आपकी सच्चाई की अभिव्यक्ति। और एक दूसरी जिंदगी होती है आम आदमी की, और यहाँ पर जो वाजश्रवस हैं, इनके पिताजी, उनकी उस जिंदगी में क्या होता है? उस जिंदगी में होता है कि काम बाहर चलता है, वो काम अझेल होता है, वो काम जैसे खच्चर का बोझ हो ऐसा होता है, और वो काम कभी पूरा भी नहीं होता, वो काम हमेशा अधूरा रहता है, एक दिशा का होता है, और उस काम से कुछ हासिल भी नहीं होता। वो काम सिर्फ किस लिए होता है कि भीतर जो झूठ है उसको छुपा के। हमने एक बहुत बहुत गलत मूल्य पकड़ लिया है, और वो गलत मूल्य ये है कि जिसको बहुत काम करता देखो उसको इज्जत दे दो। ये अच्छा मूल्य नहीं है।
दफ्तरों में उसको बहुत सम्मान मिल जाता है, जिसको पाओ आपकी, अरे सब चले गए, अभी भी ये केबिन में बत्ती कैसे जल रही है, और आप जाके देखते हो तो वहां कोई एक बैठा हुआ है। ये मेहनत कश नहीं, ये चोर है। जब रात में कोई नहीं है, ये अकेला बैठा है, तो इसको चोर का है ना माने। जो असली आदमी होगा उसका काम तो समय से पहले पूरा हो जाएगा, उसी ने असली काम कर भी रखा होगा। ये जिनका काम कभी नहीं पूरा होता, ये चोर है। ये काम से भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये काम को जानबूझ के कभी पूरा होने देंगे ही नहीं, और ये खुद से भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर काम में लगे रहने के कारण न इनका कोई आत्मज्ञान होगा, न कोई आत्मविकास होगा। जब तुम दिन भर बैठ करके सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा अपना अन्य दिशाओं में विकास कैसे होगा बताओ। तो कर्म का मतलब क्या होता है? कि कर्म का मतलब होता है बस कुर्सी पे जो काम किया था वही कर्म होता है। आप सड़क पर दौड़ने निकल गए हो और 4 किलोमीटर दौड़ कर आ रहे हो, ये कर्म कैसे नहीं है बताना जरा। या कर्म सिर्फ तब है जब उसमें से पैसा मिले? कर्म सिर्फ तब है जब पैसा मिले। पिछली शताब्दी दोनों का जो सबसे अच्छा कलात्मक माध्यम रहा है वो है मूवीज। ठीक, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुआयामी होती है वो, और दुनिया में कुछ नहीं तो सब भाषाओं की मिला दो तो कम से कम 200-400 मूवीज तो ऐसी होंगी जो हर शिक्षित आदमी को देखनी ही चाहिए। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो उससे आप में कुछ कमी छूट जाएगी। अगर आप वो मूवी देख रहे हो तो वो कर्म नहीं है क्या? या कर्म सिर्फ तब है जब आप बैठकर कीबोर्ड पे काम कर रहे हो? कर्म सिर्फ तब है जब गिना जा रहा है कि ऑफिस में कितने घंटे लगाए? बोलो, आप वो मूवीज क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आप चोर हो, या आप खुद के खिलाफ चोरी कर रहे हो। और याद रखो, जब कोई काम 4 घंटे का हो और 14 घंटे में किया जाए तो उससे वो काम और बेहतर नहीं हो जाता, बहुत खराब हो जाता है। ये बात गौर से सुनेंगे तो ही समझ में आएगी। जो काम 4 घंटे का होता है जब 14 घंटे में किया जाता है तो इससे ये नहीं होता कि वो और बेहतर हो गया, वो और खराब हो जाता है। पूरी तलिए कभी, समझ गए? समझी कि नहीं? जो चीज 1 मिनट में बाहर आ जानी चाहिए थी, अगर वो 15 मिनट में बाहर आई है तो क्या होगा? जो कॉल 1 मिनट की होनी चाहिए थी वो 15 मिनट गई है तो क्या होगा? मेहनती बहुत हूं। जो एडिटिंग आधे घंटे में होनी चाहिए थी पूरे दिन में 5 मिनट की हुई है तो क्या होगा? वही जो आज सुबह हुआ है। ये हमने बहुत गलत मूल्य बना रखा है कि जो आदमी ज्यादा घंटे कुर्सी गर्म करता है वो बेहतर आदमी है। इज्जत उनको दो जो 4 घंटे का अगर काम था तो 3.25 घंटे में कर दे और बोले सब निपट गया। बताइए, ये आदमी काम जानता है। इस आदमी के पास जीवन में एक सार्थक व्यस्तता है, सार्थक व्यस्तता। ये आदमी कह रहा है 4 बजे के बाद मेरा अपने आप से वादा है कि मैं रोज कम से कम 25 पन्ने पढ़ता हूं। मुझे मेरी किताब पूरी करनी है, मुझे खेलने जाना है, मुझे घूमने जाना है। हर तरफ फूल लगाने हैं ना। कितना अजीब सा पौधा होगा, सोचो। ये इतना लंबा पौधा, उसमें एक तरफ एक डाल है, उस पे फूल ही फूल लदे हुए हैं, और बाकी मामला झाड़। कैसा अजीब लगेगा। क्या हुआ, क्या कर? अबे पूड़ी तल रहे हैं। अरे पूड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भया राख। पूड़ी तलना बंद कर, उठ यहां से, भाग। अब बाहर लगे हुए। इससे कुछ हासिल नहीं होना है। हमारी सब समस्याएं मूलतः आंतरिक होती हैं। जब तक आप आंतरिक समस्या को अभी स्वीकृति नहीं देंगे, उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे,
तब तक बाहर आप कितना हाथ पांव चला लो उससे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। और हम ढीठ इतने होते हैं कि भीतरी झूठ को बचाने के लिए कितना भी बाहरी श्रम कर सकते हैं। हम मेहनत करते करते दम तोड़ सकते हैं, इतना तो मेहनती होता है आदमी। वो मेहनत नहीं है, वो ढिठाई है, गधे जैसी ढिठाई। गधा बहुत ढीठ होता है। मैंने ट्रैफिक जाम लगा देखा है, सड़क के बीच में खड़ा हो गया था, हटने को तैयार नहीं है और हिल भी नहीं रहा है, मूर्ति जैसे गधे की खड़ी कर दी हो सड़क के बीचों बीच। हॉर्न मार लो, कुछ कर लो, अंत में पिटा तो हटा। सुन रहे, ये जो आम आदमी को इतनी मेहनत करते देखते हो जिंदगी भर, तुम्हें क्या लगता है सचमुच इस मेहनत की जरूरत है? ये कोई अर्जुन वाला श्रम है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है, धर्म युद्ध लड़ रहा है इसलिए पसीना बहा रहे हैं और खून बहा रहे हैं? नहीं, कुछ जो आम आदमी मेहनत करता है ये क्या है? ये बस ये है कि असली लड़ाई नहीं लड़ूंगा, नकली लड़ाई में बताओ कितनी मेहनत करनी है, सारी मेहनत कर दूंगा। वो सारी मेहनत एक तरह से अस्तित्व को घूस देने जैसा है। देखो, मेरी भीतरी चोरी का पर्दाफाश मत करना, मैं रोज तुमको घूस दूंगा मेहनत कर करके। बस जो भीतरी स्थिति है वो अनावृत नहीं होनी चाहिए। लगे हुए हैं बाहर मेहनत करने में। क्या बोल रहे हैं कि कर्तव्य निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब अंदरूनी बात यह है कि तुम्हारे सब कर्तव्य फटे हुए हैं, पर तुम्हारा अहंकार आश्रित है उन कर्तव्यों पर। तुम अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ कहलाना चाहते हो। अहंकार अपने आप को कहना चाहता है मैं कर्तव्यनिष्ठ अहंकार हूं। उसे जीने के लिए किसी न किसी से तो जुड़ना पड़ता है ना। तो किससे जुड़ गया है? भीतर कर्तव्यों से जुड़ गया है। मैं कर्तव्यशील हूं। अब भीतर अगर अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ घोषित करोगे तो बाहर तो फिर दिन भर अपने फालतू के कर्तव्यों के लिए मेहनत करोगे ही करोगे, हाड़ तोड़। अब कर रहे हैं मेहनत। इन दिनों आप सड़क पे निकल कर दिखा दीजिए, खासकर शाम को 6 से 10 बजे तक। यहाँ ये शहर तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, आप नोएडा की तरफ जाकर दिखा दीजिए, यहाँ मेहनत चल रही है। यहां से वहां पहुंचने में 4 किलोमीटर की दूरी आपको 1 घंटे से अगर कम लग जाए तो बात करिएगा। हम मेहनत कश लोग हैं। नहीं, अच्छी बात है मेहनत करना, बहुत अच्छी बात, पर किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? ये सारी मेहनत, वही जो कहा कि अस्तित्व को घूस देने जैसी बात तो नहीं है। देखो, मेरी चोरी किसी को मत बताना, मैं जिंदगी भर कमा कमा के तुम्हें खिलाऊंगा, बस किसी को बताना मत कि भीतर से फटा हुआ हूं। बात समझ रहे हो? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उसकी बहुत कमी रहती है। उसके बिना हम खुद को पूरा पूरा झांसा दिए जाते हैं। सबको ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे हम किसी सार्थक काम में लगे हुए हैं, जबकि जो काम हम कर रहे हैं वो वास्तव में भीतर की निरर्थकता की अभिव्यक्ति मात्र होता है? जितनी मेहनत हम अपने झूठों पर पर्दा डालने के लिए कर लेते हैं, उसकी आधी, तिहाई, चौथाई मेहनत भी अगर हम अपने झूठ को मिटाने के लिए कर लें तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा और दुनिया में जितनी बाहरी समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएंगी। नुकसान का सौदा है। जहां गंदगी है उसको पड़े रहने देना और बस उस गंदगी के प्रभावों की सफाई करते रहना नुकसान का सौदा है।
अस्तित्वगत तल पर भी और आर्थिक तल पर भी। बात समझ रहे हो? आपके मोहल्ले में एक कूड़े का ढेर हो, खाली प्लॉट पड़ा था, उस पे सब कूड़ा लाके डालते हैं। कूड़ा ही है, बस कूड़ा, 2 कौड़ी का कूड़ा। लेकिन उस कूड़े के कारण वहां पे तमाम तरह के मक्खी, मच्छर, कीड़े और बीमारियां और जीवाणु वहां सब अपना पनपने लगे हैं और मोहल्ला पड़ने लगा है एकदम बीमार। तो मोहल्ले वालों ने सभा की और खूब खूब पैसे जोड़े, इकट्ठा करे और एक बड़ा भारी अस्पताल मोहल्ले में बनवाने में जुट गए। यह है आम जिंदगी। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। विदेशी उसमें डॉक्टर होंगे जो एकदम कटिंग एज रिसर्च से मोस्ट मॉडर्न मेडिसिन होगी वो वहां लाई जाएगी। ये पूरी व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस भी मर्सिडीज की होगी। मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि सब बेच देंगे, घर द्वार बेच देंगे, मोहल्ला भी बेच देंगे, पर यह अस्पताल शानदार होना चाहिए। वो जो शव वाहन है BMW, पूरी मेहनत कर डाली, कई कई करोड़ का अस्पताल खड़ा कर दिया, बस क्या नहीं किया? और वो 2 रुपए का कूड़ा था, लेकिन उस कूड़े के साथ कुछ जुड़ा होगा, आंतरिक झूठ। हो सकता है कोई धार्मिक मान्यता जुड़ी हो, कोई पुराना विश्वास जुड़ा हो, पुरखों की भावनाएं जुड़ी हो कि तो पुश्तैनी परंपरा रही है कि यहीं पे ला करके 18 पीढ़ियों से कूड़ा डाला जाता है, तो इसको तो नहीं हटा सकते। वो कूड़ा हटाने में 1000-5000 लगता। कूड़ा हटाया जा सकता था, वहां एक बहुत सुंदर बाग डाला जा सकता था। 1000-5000 की जगह क्या किया है? क्या किया है? अस्पताल खड़ा कर लिए। और उस अस्पताल को खड़ा करने से भी बीमारियां हट नहीं जाएंगी, अधिक से अधिक उपचार की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उपचार कर भी लो तो बीमारी का कष्ट क्या पूरी तरह हट जाता है? और उपचार क्या कभी 100% सफल होते हैं? तुम कितना भी उपचार कर लो, कुछ लोग तो मरेंगे ही। इससे कहीं बेहतर होता कि जो मूल कारण था उसको हटा दिया गया था। मूल कारण नहीं हटाते, लेकिन अभी ये अस्पताल बना है, इससे GDP बढ़ जाएगा। ज्यादातर हम जिसको आर्थिक तरक्की कहते हैं वो ऐसी ही होती है। एक ऐसी चीज बनाई गई है जिसकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी, उससे भी GDP बढ़ जाता है। आप बहुत बहुत सारे हथियार बनाना शुरू कर दीजिए, हर शहर में हथियारों की फैक्ट्री डाल दीजिए, GDP बढ़ जाएगा। नशे की सामग्री आप खूब बनाने लगी, बनाने नहीं लगी है, निर्यात करने लगी है नशे का, GDP बढ़ जाएगा। कई देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं चलती ही इसी पर है। ओपियम इकोनॉमीज, वो यही सब उगाते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और अर्थव्यवस्था उनकी फलती फूलती है, कोई समस्या नहीं। ये है आम जिंदगी और आम तरक्की, जहां बाहरी सफलता पाई ही इसीलिए जा रही है ताकि भीतरी विफलता किसी तरह छुपाई जा सके। और भीतरी विफलता की सफाई कहीं ज्यादा आसान काम था। वो जो कूड़े का ढेर है उसको हटाना बहुत आसान काम था ना, कि इतना बड़ा अस्पताल खड़ा करा, वो ज्यादा आसान काम है। क्या ज्यादा आसान है? पर नहीं हटाना है। वो भीतर है ना कूड़ा, वो नहीं हटाना है। कूड़ा साबुत रहे और उस कूड़े के रहने के कारण बाहर खूब तरक्की करो, वो तरक्की मजबूरी है।
जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है वो दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा योगदान देती है। लोग बीमार ना हो तो फार्मा का क्या होगा? तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी क्या होगा? उसको तो झटका लग जाएगा। लोग अगर बीमार होने बंद हो गए, बड़ी समस्या हो जाएगी पूरी फार्मा इकोनॉमी को। और लोग जितने ज्यादा बीमार होंगे, ये कोई बहुत गौरव की बात नहीं है कि आप बहुत मेहनती आदमी हो। मेहनत बाद में आती है, ईमानदारी पहले आती है। ईमानदारी आपको वो जगह बताएगी और वो दिशा बताएगी जिस जगह और जिस दिशा मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद आप मेहनत कर रहे हो, तब तो मेहनत में सार्थकता है, तब उस मेहनत का मूल्य है, तब उस मेहनत में गौरव है। पर सारी मेहनत अगर अपने भीतरी झूठ को बचाने के लिए की जा रही है तो लानत है ऐसी मेहनत पर। और दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत तो करते हैं। मनुष्य अकेला प्राणी है जो गधे से ज्यादा मेहनत करता है। बाप रे, कितनी मेहनत करते। बहुत सारे लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे होंगे अपनी दुकानों से, अपने दफ्तरों से। 11 से ऊपर हो रहा है, अभी भी घर नहीं पहुंचे होंगे। ये नहीं कि आवश्यक रूप से वो अपने अभी ऑफिस में ही है। हो सकता है ऑफिस से 8-9 बजे निकल भी गए हो। जब किस्मत अच्छी होती है तो ऑफिस से 8-9 बजे निकलने को मिल जाता है। पर घर वो अभी भी नहीं पहुंचे होंगे। इतनी मेहनत, किस लिए इतनी मेहनत? तुझे क्या मिल रहा है उसमें? बस एक चीज मिल रही है। क्या? पर्दा भीतर फटा हुआ है और फटे का पर्दाफाश नहीं होता। बस यही होता है। जो लोग ये भी बोलते हैं कि हम 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, आप वहां भी देखिएगा तो आप पाओगे कि अगर वो 10 घंटे काम कर रहे हैं और 10 घंटे घुट घुट कर काम कर रहे हैं तो वो 10 घंटे का नर्क उन्होंने अपने लिए खुद तैयार करा है। वो जो 10 घंटे का काम है वो वास्तव में है 4-5 घंटे का, पर उसको 10 घंटे खींच के वो अपने काम को अपना नर्क बना लेते हैं। और क्यों उसको 10 घंटे खींचते हैं? क्योंकि अगर 4-5 घंटे में काम निपटा लिया तो जिंदगी इतना बड़ा एक यक्ष प्रश्न लेकर खड़ी हो जाएगी। क्या? कि वो जो शेष समय है उसमें करना क्या है, और शेष समय में क्या करना है हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। तो हम खुद को झूठ बोलते हैं कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। मेरे पास दिन में 12 घंटे का काम है। 12 घंटे का काम है ही नहीं। वो सच पूछो तो वो 4 घंटे का है, वो 5 घंटे का है। तुम उसको जानबूझकर खींचते हो अपने भीतरी झूठ को बचाने के लिए। अगर समय पर काम पूरा हो गया तो जिंदगी तुमसे पूछेगी, अच्छा बताओ फिर जिम क्यों नहीं जाते? अभी तो तुम्हें एक बहाना मिला हुआ है, जिम इसलिए नहीं जाता क्योंकि काम बहुत है। काम उतना है नहीं। जिस दिन काम समय पर निपट गया उस दिन बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको। जिंदगी पूछेगी, इतनी सारी किताबें बची हुई है पढ़ने को, पढ़ते क्यों नहीं? अभी क्या झूठ बोल देते हो तत्काल? काम बहुत है। और काम अगर सही समय पे निपटा लिया तो फिर क्या जवाब दोगे अपने आप को? किताब क्यों नहीं पढ़ी? इतनी जगह हैं जहां जाना चाहिए, समझना सीखना चाहिए, वहां कभी गए क्यों नहीं? कुछ खेला क्यों नहीं? शरीर क्यों नहीं ठीक किया? बनाया क्यों नहीं सेहत को? क्या जवाब दोगे? तो इससे अच्छा अपने आप को झांसा दो, काम इतना ज्यादा है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। पर कहां, कैसे? तथ्य और आंकड़े तो कुछ और प्रमाणित कर देंगे, तो हमें उनको भी नहीं देखना है। मैं बोल रहा हूं ना काम बहुत है, तो है। और फिर इसीलिए गैर जरूरी काम चालू होते हैं। ब्रिटेन में सर्वे हुआ था हाल में, वहां पर लगभग 40% लोगों ने कहा कि वो खुद जानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो गैर जरूरी है।
वो काम बंद भी कर दिया जाए तो कोई बहुत फर्क पड़ना नहीं है, और वो काम हो रहा है। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उससे ये माना गया था कि अब इंसान को काम करने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी, जो आपका लेजर टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि काम कौन कर लेगा, मशीनें कर लेंगी, तो इंसान को अब आराम मिलेगा। उल्टा हुआ है। फिर यही उम्मीद की गई, जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद, कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद अब बहुत सारा जो काम है वो रिडंडेंट हो जाएगा और आदमी को आराम मिलेगा। और अब उसके लगभग 30 वर्ष बाद वही उम्मीद की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि बहुत सारा काम जो है वो हटेगा और आदमी आराम पाएगा। ये हम जो उम्मीद कर रहे हैं ये हर बार झूठी साबित होती है। जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो स्टीम इंजन नहीं पूरा कर पाया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूरी कर पाई, इंटरनेट नहीं पूरा कर पाया, और अब एआई भी पूरी नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम काम इसलिए करते ही नहीं है कि वो काम जरूरी है। अगर काम सचमुच जरूरी होता तब तो वो रोबोटिक्स के आने से हट जाता ना। भाई काम था, उतना ही काम था, जरूरी काम था, जरूरी था इसलिए किया करते थे। अब मेरी मदद के लिए आ गया एक इंटेलिजेंट रोबो और अब उसने मेरा काम ले लिया है, तो अब मुझे क्या मिल गया साहब, काम भी पूरा हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी चाहिए थे मिल रही है, सब हो रहा है, और मेरे को खाली समय भी मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसी नीयत ही कहाँ है। काम हम इसलिए कर ही नहीं रहे थे कि काम जरूरी था, काम हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाहर का काम करके हमें भीतर से भागना था। बाहर 12-12 घंटे काम करना इसलिए जरूरी था ताकि भीतर की ओर देखने के लिए एक भी घंटा मिले ही नहीं। तो रोबो आ जाए कि कोई आ जाए, साक्षात परमपिता परमेश्वर उतर पड़े, हम तब भी 12-14 घंटे काम करने को मजबूर रहेंगे। नहीं किया काम तो मर जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, अपना आर्तनाद सुनना पड़ेगा भीतरी, बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो अपने आप को बहलाए फुसलाए रहते हैं कि काम है, काम है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम। जिस आदमी को देखो कि वो अपना काम पूरा करना चाहता ही नहीं है, जान लो वो गहरे भीतरी झूठ में जी रहा है। आपको अगर भीतरी बहुत बेईमान आदमी की तलाश करनी हो तो उस आदमी को देखना जो 4 घंटे का काम 14 घंटे में करता है। ये ऐसा प्रदर्शित करना चाहता है जैसे सारी समस्या बाहर है। ये दिखाना चाहता है कि भीतर तो सब ठीक ठाक है, और अगर समय मिल गया तो भीतर देखने को मजबूर हो जाओगे। तो ये अपने आप को समय देता ही नहीं है। इसकी जिंदगी की पहचान होगी कि ये अपने काम में हर समय घुसा रहता होगा, इसका काम कभी पूरा नहीं होता होगा, इसके काम की गुणवत्ता भी बहुत औसत सी रहती होगी, और काम के अलावा इसकी जिंदगी में कुछ होता नहीं होगा। सेहत, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, भ्रमण रमण, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जिसको आप कहो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो इसकी शून्य होगी बिल्कुल। और इसका काम भी बाहर कभी पूरा होता नहीं होगा। और जब बाहर काम पूरा नहीं होता होगा तो ये पूरा दोष किसको देता होगा? ये बाहर की दुनिया इतनी जालिम है, शोषण होता है, काम नहीं पूरा, क्या हम बहुत काम बहुत है, बेईमानी बहुत है। काम ज्यादा है या काम पूरा न करने की ठान रखी है? आप क्या सोचते हो? आदमी परेशान हो जाता है जब काम बहुत ज्यादा होता है? नहीं, काम का ज्यादा होना एक तल की परेशानी हो सकती है, पर बड़ी से बड़ी परेशानी, थर्रा देने वाली परेशानी होती है कि काम पूरा हो गया है
अब क्या करूं, अब क्या करूं। जीवन की निरर्थकता सामने खड़ी हो जाती है। क्या करूं, किधर को देखूं, कहां जाऊं। निस्सार जीवन, खाली, सूना, बंजर, शमशान। अब क्या करूं। काम पूरा नहीं हुआ है अभी। कौन कह रहा है काम पूरा हो गया। रिसर्च बताती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सिद्धांत सुना होगा आपने, सुना है कि जो आखिरी 5% काम होता है वो बहुत ज्यादा समय लेता है। बोलते हैं लास्ट माइल चलना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये चीज होती है कि आपने, मान लीजिए वो टेलीकॉम में भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी चलती है। मान लीजिए आपने वहाँ पावर प्लांट में आपने प्रोड्यूस भी कर दिया, मान लो बदरपुर में पावर लगा, वहाँ प्रोड्यूस हो गया, और वहाँ से आप खींच भी दोगे पूरा ट्रांसमिशन, तो भी जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि बिल्कुल खंभे से उसके घर तक बिजली पहुंचाना। मान लो प्लांट और जिसके घर आप गांव में बिजली लेना चाहते हो उनमें मान लो 200 मील की दूरी है। 199 मील तक बिजली ले आना आसान है, वो जो लास्ट माइल है वो बहुत मुश्किल होता है, वो हो ही नहीं पाता कभी। 199 मील तक आप बिजली हो सकता है ले आओ 6 महीने के अंदर अंदर, पर वो जो आखिरी मील है उसमें अभी 1.5 साल और लग जाएगा। यही काम, यही चीज आप दफ्तरों में पाते हो। जो आखिरी 5% काम होता है वो सबसे ज्यादा समय लेता है। वो समय सबसे ज्यादा लेता नहीं है, वहां पे आके हम रुक जाते हैं। मान लो आपको 100 इकाई 100 यूनिट्स काम करना था, 95 हो गया। अब 95 तक तो आ गए एक गति के साथ, और 95 पे आते ही ब्रेक लगाना जरूरी हो जाएगा। क्यों? अरे खत्म हो जाएगा भाई, फिर क्या करूंगा। तो 95 पे आके रुक जाओ। आप उससे आगे पूछोगे कितनी देर का काम बचा है, आप 6 बजे आगे पूछोगे, वो कहेगा काम तो सारा निपट गया, 5 मिनट का ही बचा है। आप 8:30 बजे जाओगे, वो अभी भी बैठा होगा। आप कहोगे 6 बजे तूने कहा था 5 मिनट का बचा है, तू अभी भी क्यों बैठा है। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। बात ये नहीं है काम ज्यादा था, बात ये है काम अगर निपट गया तो जियोगे कैसे। काम अगर निपट गया तो जिंदगी में कुछ सार्थक करना पड़ेगा, और जिंदगी में कुछ अगर सार्थक करना है तो अपनी आदत को और अहंकार को चुनौती देनी पड़ेगी। वो नहीं देनी। इससे कहीं अच्छा है कि बाहर के काम में मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। 5 मिनट का काम है लेकिन 6 से 8:30 बजा दिया, वहीं बैठे हुए हैं। इतनी घिसी कुर्सी की कुर्सी में आग लग गई। उठ जाओ, हो गया। क्या कर रहे हो। बाहरी काम भीतरी खालीपन की भरपाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जब आप भीतर से आनंदित होते हो तो भीतर का आनंद बाहर का काम बन जाता है। वो काम फिर बोझ की तरह नहीं होता। वो काम फिर कभी एकांगी या एक आयामी भी नहीं होता। जड़ें स्वस्थ होती हैं तो कभी आपने वृक्ष को सिर्फ एक दिशा में बढ़ते हुए देखा है क्या? ऐसा कौन सा आपने पेड़ देखा है कि जिसकी जड़ें तो स्वस्थ हैं एकदम, पर वो पत्ती, डाली, फूल बस एक तरफ को देता है और बाकी तरफ वो बिल्कुल एकदम मुरझाया सूखा है? ऐसा होता है? जब जड़ें स्वस्थ होती हैं तो वृक्ष में कितनी दिशाओं में फूल लगते हैं, कितनी दिशाओं में। इसी तरीके से जब भीतर पूर्णता होती है, आनंद होता है, वो होता है जिसको हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ईमानदारी। तो जीवन के वृक्ष में हर तरफ आप पाते हो कि पुष्प हैं और पल्लव हैं।
हैं? नई नई चीजें हो रही हैं, जैसे एक स्वस्थ पेड़ में नए नए पल्लव और कोपल फूटते हैं, क्या मुलायम हरे हरे नए नए, और पुराने ही फूल टंगे रहते हैं उसमें। कितने तरीके की चीजें होती हैं सब। सर्वांगीण विकास होता है ना उस वृक्ष का। और सर्वांगीण का क्या मतलब होता है कि काम तो चलेगा, क्योंकि भीतर अगर आनंद है तो वो 24 घंटे आनंद अपने आप को सार्थक कर्म के रूप में अभिव्यक्त तो करेगा। भीतर की पूर्णता, बाहर का कर्म न बने ये तो संभव है नहीं बिल्कुल, पर बाहर का वो कर्म भी तो बहुआयामी होगा ना। और बाहर का कर्म क्या ये होगा कि 24 घंटे फाइल खींचते हो बस? ये कौन सा पेड़ होता है कि उसमें बस फाइल की दिशा में फूल लगते हैं? कोई वजह है ना कि हम अपने सब अवतारों को बहुकला प्रवीण दिखाते हैं। श्री कृष्ण को हम पूर्णावतार बोल देते हैं। क्या बोल के? कितनी कलाओं में थे, सारी कलाएं उनमें मौजूद थी। या ये होता है कि भाई एक कला में वो अत्यधिक निष्णात थे, ऐसा होता है क्या? पूर्णावतार होने का मतलब होता है एक कला में वो पूरी तरह दक्ष थे, पूर्ण दक्षता एक कला में। क्या ये पूर्णावतार कहलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कलाएं तो जो भीतर सच्चाई होती है वो जीवन में बहुविध नृत्य सा बनकर अभिव्यक्त होती है। समझ रहे हो बात को? ये वो व्यक्ति होता है फिर जो गीता भी सुना सकता है और बांसुरी भी बजा सकता है, जो चक्र भी चला सकता है और नृत्य भी कर सकता है, जो जब उपदेश भी देता है तो उपदेश ही गीत बन जाता है। वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो गाता है। सिर्फ गाता नहीं है, वो बांसुरी भी बजाता है। वो सिर्फ बांसुरी नहीं बजाता है, वो फिर नाच भी जाता है। या वो ये बोलता है कि अभी काम बहुत है, बाकी चीजें नहीं हो सकती।